तो राजस्थान विधानसभा में अब बीजेपी की कमान राजेंद्र राठौड़ के हाथों में होगी। उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सतीश पूनिया संभालेंगे। हालांकि आगामी साल में बीजेपी ने संगठन और पार्टी दोनों में बड़ा फेरबदल किया है। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सीपी जोशी के हाथों में है, तो वहीं विधानसभा के अंदर बीजेपी की कमान राजेंद्र राठौड़ संभालेंगे। बीजेपी में राजेंद्र राठौड़ के बढ़ते कद और बीजेपी में होते बड़े फेरबदल पर ये रिपोर्ट देखें। राजेंद्र राठौड़ जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता राजस्थान असेंबली में, राजस्थान विधानसभा में वह चुना। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी का जुझारू नेता और 7 बार का विधायक, जो अब राजस्थान विधानसभा में बीजेपी की कमान संभालेगा। वहीं उनका साथ देने के लिए सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। हालांकि इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि अब राजेंद्र राठौड़ विधानसभा में बीजेपी के नेता होंगे, और हुआ भी वैसा ही। राजेंद्र राठौड़ ने सभी को बधाई भी दी और हाईकमान को भरोसा भी दिलाया कि वो पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम करेंगे। मैं आप सब लोगों को, मंचासीन हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे जैसे एक जमीनी कार्यकर्ता को आज आपने इस भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनकर एक नए काम को मेरे को सौंपा है। इससे पहले राठौड़ विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष थे और गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष, लेकिन कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया था और आगामी साल में चुनाव भी है। ऐसे में इस पद को भरना बीजेपी के लिए जरूरी था। हालांकि सभी ने राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को बधाई भी दी है। बीजेपी हाईकमान ने यह फैसला बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद लिया है। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से राजेंद्र राठौड़ जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता राजस्थान असेंबली में, राजस्थान विधानसभा में वह चुना। राजेंद्र राठौड़ जी को मैं ढेर सारी इसलिए शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और सभी विधायकों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी बैठक में आए और नेता का चयन किए, और राजेंद्र राठौड़ जी ने पार्टी के नेताओं से चर्चा करके डॉक्टर सतीश पूनिया जी को उपनेता के रूप में उन्होंने घोषणा की है। मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिन्होंने लंबे समय तक इस राजस्थान की राजनीति में बहुत मुखरता और प्रखरता के साथ सदन में जिनकी आवाज़, एक बुलंद आवाज़ छाई रहती थी, ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। और युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी उपनेता के रूप में आज चुने जाने पर उनको भी मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। बीजेपी हाईकमान ने राजेंद्र राठौड़ पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरना राठौड़ के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि राठौड़ के साथ सतीश पूनिया विधानसभा में जरूर सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे, लेकिन सतीश पूनिया ने जो प्रतिज्ञा बीजेपी प्रभारी के सामने ली है, उससे उनकी पार्टी के सामने उन पर विश्वास और मजबूत हुआ है, जिसकी चर्चा हर तरफ है। आप सतीश पूनिया को सुनिए। भूमिका पार्टी ने दी है, जिस रूप में दी है, जिस मंतव्य के साथ दी है, इसलिए हमारे यहाँ तो एक शब्द है, संगठन सर्वोपरि। उस संगठन के लिए जिस भूमिका में पार्टी दे, और मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मुझे पार्टी दी झाड़ू पोछे की भी कहे तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए मैं आभारी हूँ कि मुझे उपनेता के नाते जो सम्मान दिया है। सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी अगर कहेगी तो मैं झाड़ू पोछा भी करूंगा। हालांकि आगामी साल में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी में बदलाव भी हो रहे हैं, जहां सतीश पूनिया को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है।
वहीं सीपी जोशी को दिल्ली से जयपुर लाया गया है और उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी गई है। वहीं राजेंद्र राठौड़ का पार्टी में कद बढ़ गया है। अब राजस्थान बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नया नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। यानी आप कह सकते हैं कि संगठन और पार्टी दोनों में फेरबदल हुआ है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद कोटा दौरे पर रहे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता